हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्लवन का चौथा वीडियो है, आज जिसमें हम पढ़ेंगे कि घनत्व किसे कहते हैं, अपेक्षित घनत्व क्या होता है, इसके मात्रक कौन कौन से, इन दोनों का मात्रक क्या होता है, कौन सी राशि होती है। तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला आता है कि घनत्व कहते किसे हैं। ठीक है, घनत्व। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे। तो देखिए पहले सुनिए, उसके बाद मैं क्या समझिए, उसके बाद मैं आपको डेफिनेशन लिखवा दूंगा। तो आप सिंपल से यही डेफिनेशन कहेंगे कि किसी पदार्थों के एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। किसी पदार्थ, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, किसी पदार्थों के एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। देखिए इसका सूत्र से ही आप क्या कर सकते हैं, इसे फाइंड कर सकते हैं। मतलब घनत्व बराबर हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, घनत्व का क्या सूत्र होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो इसी से आपको यहाँ क्या करेंगे, इसका घनत्व का परिभाषा कर देंगे कि मान लीजिए इसमें द्रव्यमान है, किसी भी वस्तु में द्रव्यमान है और आयतन है, तो वो क्या होगा, वस्तु का ही होगा। तो मान लेते हैं जो यहाँ पे आयतन को भी से प्रदर्शित करते हैं, तब भी आयतन जो है उसे मैं एक मान लेता हूँ, मतलब एकांक मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को, किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। यही से आप इसका डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि किसी पदार्थ, ठीक है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन, ठीक है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ठीक है, घनत्व किसे कहते हैं, किसी पदार्थों के एकांक आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। और घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। और अब देखते हैं घनत्व का मात्रक। तो ठीक है, तो घनत्व का मात्रक क्या होता है, घनत्व का मात्रक किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, घनत्व का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। इसे आप इंग्लिश में क्या लिखेंगे, केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, इतना भी आप लिख सकते हैं। तो क्या होता है, घनत्व का मात्रा केजी प्रति मीटर क्यूब या किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका मात्रा क्या होता है। अब इसका राशि देख लिया जाए तो घनत्व एक सदिश राशि, सदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि होती है। घनत्व एक कौन सी राशि है, घनत्व एक सदिश राशि होती है। और एक आप पॉइंट नोट में याद रखेंगे ये कि जब किसी वस्तु का क्या होगा, जब किसी वस्तु का घनत्व जो होगा, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का घनत्व जो है, घनत्व क्या है, अधिक है। ठीक है, अधिक है। ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु का घनत्व अधिक होगा और जल का घनत्व क्या होगा, जल का घनत्व जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो वस्तु क्या करेगी, वस्तु डूब जाएगी। जब कोई जल का क्या होगा, मान लीजिए जल का जो घनत्व है वस्तु के घनत्व से क्या है, कम है, तो वस्तु क्या करेगा, डूब जाएगा। और जब कोई वस्तु का घनत्व क्या होगा, कम होगा, जल से क्या होगा, जल के घनत्व से क्या होगा, कम होगा, तो वस्तु क्या करने लगेगा, तैरने लगेगा। तो इन बातों को आप नोट करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका घनत्व किसे कहते हैं, इसके बारे में इसके बारे में क्या है, टोटल जानकारी आपका था। अब आता है अपेक्षित घनत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, मिटा दे उसे।
अपेक्षित घनत्व किसे कहते हैं? देखते हैं अपेक्षित घनत्व किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अब आता है अपेक्षित घनत्व। ठीक है, अपेक्षित घनत्व किसे कहते हैं? तो अपेक्षित घनत्व का हम जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, इससे ही अपेक्षित घनत्व का क्या कर सकते हैं, इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं क्या, अपेक्षित घनत्व के बारे में आप जानते भी होंगे कि अपेक्षित घनत्व इक्वल टू क्या होता है? अपेक्षित घनत्व इक्वल टू होता है पदार्थ का घनत्व बटे वस्तु का, पदार्थ का घनत्व बटे जल का घनत्व। ठीक है, तो यही होता है क्या, यही होता है किसका, अपेक्षित घनत्व का सूत्र। अपेक्षित घनत्व बराबर पदार्थों का घनत्व बटे जल का घनत्व। ठीक है, तो यही होता है, क्या होता है, अपेक्षित घनत्व का सूत्र। अब इससे हम क्या करेंगे, परिभाषा कैसे कहेंगे? तो ये जो देख रहे हैं आपका, ये अनुपात का चिन्ह है। ठीक है, इसे हम क्या करें, हिंदी में अनुपात कहते हैं। तो यहाँ से आप परिभाषा कैसे कहेंगे कि किसी पदार्थों का अपेक्षित घनत्व। ठीक है, किसी पदार्थों का अपेक्षित घनत्व पदार्थों के घनत्व व जल के घनत्व के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। यहीं से आप क्या कहेंगे, एक बार और सुनिए, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व, इतना तो कहेंगे क्योंकि अपेक्षित घनत्व के बारे में जानना है। तो ये क्या कहेंगे, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को हम क्या कहते हैं, अनुपात क्या होता है, अपेक्षित घनत्व के बराबर होता है। अपेक्षित घनत्व एक बार और सुनिए, किसी पदार्थों का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व के अनुपात को, अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो आप इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो अपेक्षित घनत्व का क्या कहेंगे, अपेक्षित घनत्व का क्या कहेंगे, डिफिनेशन यही कहेंगे, किसी पदार्थ का, ठीक है, किसी पदार्थों का अपेक्षित घनत्व उस पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात को हम, अनुपात क्या होता है, अपेक्षित घनत्व के बराबर होता है या अनुपात के बराबर होता है। क्या, किसी पदार्थों का अपेक्षित घनत्व जल के घनत्व, पदार्थ के घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। कौन, अपेक्षित घनत्व बराबर होता है किसके, पदार्थों के घनत्व और जल के घनत्व के बराबर क्या होता है, अपेक्षित घनत्व। यही तो इक्वल टू का चिन्ह लिखा गया है। ठीक है, तो इतना है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका मात्रक। ठीक है, तो इसका ये क्या है, ये इसका मात्रक कुछ नहीं होता है। ठीक है, जो अपेक्षित घनत्व है इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं पदार्थों का घनत्व का मात्रक, अभी हमने जाना है, पदार्थों का घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब। और इसका भी जल का घनत्व क्या हो जाएगा, जल का घनत्व केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। और दोनों देख रहे हैं कि क्या है, अनुपात में इक्वल है, तो ये दोनों से दोनों कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मात्रक नहीं होगा। जब दोनों कट ही जाएगा, ये सब कट जाएंगे, तो क्या मात्रक इसका कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इतना ही आप जानिए अपेक्षित घनत्व किसे कहते हैं। तो अपेक्षित घनत्व किसी पदार्थों का अपेक्षित घनत्व पदार्थों के घनत्व और जल के घनत्व के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।
रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।